हेलो फ्रेंड्स। तो मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी आपको मालूम है कि बीटीएससी द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है पैरामेडिकल का, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप सबों के जिसने भी डिग्री कर रखी है वो सभी एग्ज़ाम को क्रैक करने का प्रयास करें और लगातार स्टडी करते रहें। डरे नहीं, घबराएं नहीं, ये आपके लिए ही है एक सीट। तो चलिए मैं डिस्कस करता हूँ आज आपको एनाटॉमी ऑफ हेड एंड नेक के बारे में। आप कॉपी और कलम निकाल के बैठिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी कीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चंस क्या क्या और भी जानने आपको हैं। तो मैं डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 1। विच सूचर इज फाउंड बिटवीन द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। मतलब पहले सूचर क्या होता है? दो हड्डियों के बीच में जो ज्वाइंट होते हैं, जैसे कि ये हड्डी ये हो गया, एक हड्डी ये हो गया, तो दोनों हड्डियों के बीच जो ज्वाइंट होगा इसी को हम सूचर कहेंगे। तो आप स्कल बोन में यानी कि खोपड़ी में बहुत सारे सूचर हैं। इसमें आपको दिखाया गया ऑप्शन में लैम्बडॉयड सूचर। ये सूचर होंगे आपका ऑब्लिक, पिछला हिस्सा से नीचे की तरफ गया हुआ होगा ऑब्लिक, यानी इसको अगर हम बड़ा करके दिखाएंगे तो कुछ ऐसा दिखाई पड़े। देखिए यहाँ पर ये सूचर जो आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये सूचर, तो ये लैम्बडॉयड है जो किसके बीच में है? पैराइटल बोन एंड ओसिपिटल बोन, इस दोनों बोन के बीच में है। और एक है स्क्वामोर्सल सूचर, यानी कि ये किसके बीच में है? ये टेम्पोरल बोन, और ये हो गया आपका पैराइटल बोन, इसके बीच में है। और एक होता है आपका सजाइटल सूचर, ये आपका कहाँ होते हैं? ये ऊपर से होगा, जो आपका ऊपरी सब यहाँ से यहाँ ये बना रहता है, यानी कि फ्रंटल बोन अगला और ये आपका हो गया ओसिपिटल बोन। इस दोनों बोन के बीच में ऊपर ऊपर जो गया हुआ रहेगा सूचर, उसे बोलेंगे हम लोग सजाइटल सूचर। और जो क्वेश्चंस जो आपको पूछा जा रहा है कि विच सूचर इज फाउंड बिटवीन द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन, पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन के बीच में कौन सूचर है? तो यहाँ पर क्लियर है कि ये है आपका फ्रंटल बोन और ये है पैराइटल बोन। इस दोनों के बीच का जो सूचर जो होंगे इसे बोलेंगे हम लोग कोरोनल सूचर। यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कोरोनल सूचर, यानी कि आपका जो आंसर होगा ये होगा आपका बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कि ये होगा आपका आंसर कोरोनल सूचर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच क्रेनियल फोसा हाउसेज द सेरिबेलम। सेरिबेलम को कौन से क्रेनियल फोसा हाउसेज करता है? आप यहाँ पर फिगर में देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर फिगर में क्लियर दिया हुआ है कि ये है एंटेरियर पार्ट, ये है मिडिल पार्ट, ये है पोस्टेरियर पार्ट, और टेम्पोरल पार्ट जो होंगे कान के ऊपर वाला हिस्सा ये वाला होगा। तो यहाँ पूछ रहा है कि सेरिबेलम किस में है, तो सेरिबेलम कहाँ दिखाई पड़ा? देखिए यहाँ पर पिछला हिस्सा में दिखाई दे रहा है ना, तो ये पोस्टेरियर हो गया, यानी कि पोस्टेरियर क्रेनियल फोसा इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होंगे वो राइट आंसर होंगे, पोस्टेरियर क्रेनियल फोसा। तो याद रखना है इसको, क्रेनियल सेरिबेलम कहाँ होंगे? पोस्टेरियर क्रेनियल फोसा में पाई जाएगी। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कहता है कि थ्रू विच बोन डज द फोरामेन मैग्नम पास। फोरामेन मैग्नम क्या होता है? फोरामेन मैग्नम स्कल के नीचे जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकलता है, ये देखिए आप, ये होल दिखाई पड़ रहा होगा आपको, ये होल, तो इसी को हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। देखिए लिखा भी हुआ है। तो ये किस बोन में होता है? ये बोन में आपको किस में होगा? याद रखिए ओसिपिटल बोन में, यानी कि पिछला हड्डी होता है का पीछे का, ये उसी बोन में आपका पाई जाती है आपका फोरामेन मैग्नम। तो इसके राइट आंसर होंगे सी नंबर, ओसिपिटल बोन। समझ में आ गया? और नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोलता है 4 नंबर में कि विच बोन डज नॉट आर्टिकुलेट विथ एनी अदर बोन। कौन सा हड्डी होता है आपके शरीर में, यानी कि ब्रेन में, स्कल में और ये नेक में, जो किसी भी हड्डी से आर्टिकुलेट नहीं करता है? तो वो है आपका हवाइड बोन। हवाइड बोन इज द राइट आंसर, जो यू शेप का होता है, घोड़े के शू यानी कि घोड़े के नाल के समान, घोड़े का जूता देखे होंगे सभी लोग, तो ये जूते के समान आपका होता है हवाइड बोन। तो यही बोन क्या होता है, जब फांसी कोई लगाता है ना तो लटकता है, तो ये यू शेप का होता है, तो प्रेशर पड़ने से ये दब करके भी शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो बहुत लोग फोरेंसिक जांच में हम लोग हवाइड बोन के शेप को भी चेक करते हैं। यही बोन आपका हवाइड बोन, यहाँ पर जो रेड कलर में दिखाई पड़ रहा होगा ये बोन है हवाइड बोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 का। ये देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि विच स्ट्रक्चर इज पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन के कौन से स्ट्रक्चर इसके पार्ट होते हैं? तो टेम्पोरल बोन कहाँ होता है? ये आपको मालूम है कि ये हड्डियाँ जो है टेम्पोरल बोन है। टेम्पोरल बोन में आपका क्रीब्रिफॉर्म प्लेट तो नहीं होगा, ये नहीं है। सेला टर्सिका तो स्फिनोइड बोन में है। सुपीरियर ऑर्बिटल फीचर तो आपके ये लैक्रिमल बोन में होंगे। मेस्टोइड प्रोसेस जो होंगे ये आपका राइट आंसर। मेस्टोइड प्रोसेस जो होते हैं कहाँ पर होंगे?
टेम्पोरल बोन में मेस्टोइड प्रोसेस होंगे टेम्पोरल बोन में। यहाँ पर देख सकते हैं, इसी को बोलते हैं कान का पीछे होता है मेस्टोइड प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए की फीचर ऑफ स्फिनोइड बोन? स्फिनोइड बोन का की फीचर क्या है? तो स्फिनोइड बोन का की फीचर होंगे, इसमें मेंटल फोरामेन नहीं होता है, स्टिलवार्ड प्रोसेस तो नहीं होता है, क्रिब्रिफॉर्म प्लेट नहीं होता है, यानी ऑप्टिक कनाल होता है। यानी आपका जो स्फिनोइड बोन में ऑप्टिक कनाल होंगे वो कहाँ पर पाई जाएगी? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंडिकेट किया हुआ है, ऑप्टिक कनाल होता है आपका स्फिनोइड बोन में। तो 6 नंबर का राइट आंसर कौन सा होंगे? ए नंबर, ऑप्टिक कनाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोन डज नॉट कंटेन ए पैरानेजल साइनस? कौन से बोन में पैरानेजल साइनस नहीं पाए जाते हैं? मतलब कि पैरानेजल साइनस क्या होता है? ये ब्रेन के अंदर के प्रेशर को बाहर निकालने के लिए प्रकृति ने नेजल साइनसेस बनाए हैं। जैसे 4 पेयर होते हैं, इथमोइडल 2, स्फिनोइडल 2, फ्रंटल 2 और मैक्सिलरी 2। तो इसमें क्या क्या दिया गया है? देखिए यहाँ पर दिया गया इथमोइड भी, मैक्सिला भी दिया हुआ है, इथमोइड भी दिया हुआ है, स्फिनोइड भी दिया हुआ है। यानी किसमें नहीं होगा? तो नेजल बोन में नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा होंगे? नेजल बोन। यानी नेजल बोन में क्या होगा आपका? इथमोइडल ये पैरानेजल साइनस नहीं होगा। राइट आंसर होगा आपका डी। ठीक है, नेजल बोन में। बाकी बाद इन सभी तीनों बोन में आपका नेजल साइनस पाई जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज ए सजाइटल सूचर लोकेटेड? सजाइटल सूचर अभी जस्ट ऊपर बताए थे हम, ऊपर ये देखिए, ये जो बना हुआ है ये सजाइटल, अभी जस्ट बताए थे कि आपका जो ओसिपिटल बोन पीछे का है, आगे का फ्रंटल बोन, दोनों के ऊपर ऊपर से गया हुआ है कौन सा सूचर? तो सजाइटल सूचर। या फिर ये बिटवीन पैरेटल बोन, ये पैरेटल बोन है, ये भी पैरेटल बोन है, इस दोनों के बीच में सूचर जो होगा उसे बोलेंगे सजाइटल सूचर। तो यहाँ क्या दिया हुआ ऑप्शन में? ए में बिटवीन द पैरेटल बोन, यानी ऑप्शन नंबर ए ही राइट आंसर होगा। बिटवीन द पैरेटल बोन, पैरेटल बोन ये भी, पैरेटल बोन ये भी, इस दोनों के बीच में है कौन सा सूचर? सजाइटल सूचर। सूचर से क्वेश्चंस रहते हैं, इसलिए सूचर आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं आगे भी वीडियो आपको बताऊंगा तो पहले आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ इथमोइड बोन? इथमोइड बोन का कौन सा फीचर है? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है। तो इथमोइड बोन में आपका क्रिस्टा गली पाए जाते हैं, फोरामेन ओवैली नहीं पाई जाती है, जुगुलर फोरामेन नहीं पाई जाती है, और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीडियस नहीं पाई जाती है। क्रिस्टा गली जो होते हैं आपका इथमोइड बोन का एक पार्ट है, जो इसका विशेष फीचर है, स्पेशल है, विशेषता है इसका, जो कि यहाँ पर इस एरिया में पाए जाते हैं। तो ये इसका राइट आंसर होगा क्रिस्टा गली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय पेलेटाइन बोन? पेलेटाइन बोन जो होता है तालू के ऊपर, कभी कभी आप सूखा हॉर्लिक्स या सूखा दूध का जो पाउडर होता है वो खा लेते हैं, तो कहाँ चिपकता है? ऊपर में। डालडा वगैरह, मैदा वगैरह भी ऊपर में चिपकता है, तो वो कहाँ होता है? तालू में। तो तालू मतलब ये हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट जो होंगे वो व्यूला के पीछे होंगे। तो पैलेटाइन बोन से क्या बनते हैं? हार्ड पैलेट बनते हैं। नजल सेप्टम नहीं बनते हैं, जगमेटिक आर्च नहीं बनते हैं, सॉफ्ट पैलेट नहीं बनते हैं। इसका राइट आंसर होंगे ए नंबर, यानी हार्ड पैलेट। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा, क्वेश्चन नंबर 11 का। विच बोन फॉर्म द टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट? टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट याद रखिएगा, टेम्पोरल और मैंडिबल ज्वाइंट, क्लियर है? यानी कि इसमें टेम्पोरल बोन और मैंडिबल बोन ज्वाइंट करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होंगे राइट आंसर होंगे। मैंडिबल बोन टेम्पोरल बोन को मिलने से टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट बनता है, नाम से क्लियर है। टेम्पोरो मतलब टेम्पोरल, मैंडिबुलर मतलब मैंडिबल के बीच में ज्वाइंट जो बनेगा वही टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट होगा। तो क्लियर है ये नाम से ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मूवमेंट इज नॉट टिपिकली एसोसिएटेड विद टीएमजे? टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट से कौन सा स्ट्रक्चर एसोसिएट नहीं है? तो इसके देखिए, इसमें क्या होता है? एलिवेशन भी होता है, टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट में। ऐसे करेंगे आप तो एलिवेशन होता है यहाँ पर, मतलब कि ये मूवमेंट होता है एलिवेशन। डिप्रेशन मतलब कि दबता भी है, रोटेशन भी होता है, लेकिन सरकमडक्शन नहीं होता है। तो कहने का मतलब हुआ कि इसमें कौन कहता है कि नहीं है? तो नहीं कौन सा है? सरकमडक्शन। तो राइट आंसर क्या होंगे? सरकमडक्शन इज द राइट आंसर। ये होंगे सरकमडक्शन। ये सरकमडक्शन में क्या? घुमाना। तो ये घूम नहीं सकता है, कौन सा? टीएमजे नहीं घूम सकता है। तो राइट आंसर इसका डी होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 13 का, विच मसल इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग द माउथ, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग ऑफ द माउथ, यानी कौन सा मसल्स हमारे मुंह को खोलने में रोल प्ले करेगा। तो इसके राइट आंसर होंगे, मैं दिखाना चाहता हूं, मैसेटर मसल्स नहीं है, टेम्पोरलिस मसल्स भी नहीं है, टेरिग्वाइड, मिडियल टेरिग्वाइड नहीं है, लेटरल टेरिग्वाइड इज द राइट आंसर। लेटरल टेरिग्वाइड मसल जो होते हैं, यहाँ पर देखिए फिगर में भी दिखाया गया है, लेटरल टेरिग्वाइड मसल्स कहाँ पर पाए जाएंगे, ये होता है आपका अंदर में, यानी कि ये जो मसल्स हैं वो लेटरल टेरिग्वाइड मसल्स हैं। ये मसल्स अब देख सकते हैं, इस मसल्स को लेटरल टेरिग्वाइड बोलेंगे। तो ये मुंह को खोलने में जब खोलेंगे तो यहां पर ये एक्सटेंड और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन की बात करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 14 का, तो विच नर्व प्रोवाइड सेंसरी इनर्वेशन ऑफ टीएमजे, मतलब कि सेंसरी नर्व जो है सप्लाई करता है टीएमजे को, उसका नाम क्या है। तो इसके नाम हो जाएंगे ट्रीजेमिनल नर्व, ट्रीजेमिनल नर्व राइट आंसर। फेशियल नहीं होगा, ग्लोसोफेरेंजियल भी नहीं होगा, हाइपोग्लोसल भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर होंगे बी नंबर, ट्रीजेमिनल नर्व। याद रखिएगा कि टीएमजे को सप्लाई करने वाला ट्रीजेमिनल नर्व होते हैं, नाम से भी ट्रीजेमिनल और ट्रीएमजे याद रखना है। विच सिम्टम्स इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद टीएमजे डिसफंक्शन, टीएमजे जब डिसफंक्शन होता है, यानी कि ये एरिया टीएमजे डिसफंक्शन जब होता है तो कौन सा फंक्शन बॉडी में डिसफंक्शन हो जाता है। तो इसमें टूथ डिके, दांत क्षय होना नहीं, ईयर पेन, कान में दर्द होना, अब यहाँ पर हो तो कान में दर्द करेगा, नाक जाम होना, नजर कंजेशन नहीं, विजन प्रॉब्लम, आंख का प्रॉब्लम नहीं, यानी कि राइट आंसर इसका होंगे बी नंबर, यानी कि कान में दर्द करेगा जब टीएमजे में प्रॉब्लम आएगी। तो विच आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू टीएमजे, कौन सा आर्टरी टीएमजे को ब्लड सप्लाई करता है। तो ये मैग्जिला जो गया हुआ है ना, ये मैग्जिला, यही मैग्जिला बोन जो होते हैं, मैग्जिला आर्टरी सप्लाई करता है आपका टीएमजे को। तो मैग्जिलरी बोन को, टीएमजे को मैग्जिलरी आर्टरी सप्लाई करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये है मैग्जिलरी आर्टरी, ये है मैग्जिलरी आर्टरी जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को सप्लाई करता है अपना ब्लड सप्लाई, जिससे की वजह से आपका काम करता है जॉइंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, इन विच डायरेक्शन डज द मैंडिबल मोस्ट कॉमनली डिसलोकेट, किस डायरेक्शन में मैंडिबल ज़्यादा टूटते हैं। तो मैंडिबल ज़्यादा टूटता है कहाँ पर, एंटेरियर, मैंने आगे की तरफ टूट जाता है। ये वाला कभी कभी मैंडिबल बोन जो होते हैं आगे की तरफ भी टूटता है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा, एंटेरियरली, मीडियली नहीं, पोस्टेरियरली नहीं, लेटरल नहीं, राइट आंसर इसका होंगे एंटेरियरली, 17 का ए नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, विच मसल इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिवेटिंग द मैंडिबल, मैंडिबल को एलिवेट करने में, ऐसे कैसे करने में कौन सा मसल रोल प्ले करता है। तो इसके राइट आंसर होंगे मैसेटर मसल, मैसेटर मसल जो होते हैं ये रोल प्ले करता है, क्योंकि आप फिगर जब बड़ा करके देखेंगे तो ये मसल्स देखिए आपका है मैसेटर मसल्स, ये मसल्स, तो ये जब आप ऐसे करेंगे तो यहाँ का मसल्स मूवमेंट करता है, यानी कि इसके जो राइट आंसर होंगे वो होगा मैसेटर मसल्स। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वीडियो पे नए हैं तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और भी कुछ जानना है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वेयर डज द टेम्पोरलिस मसल ओरिजिनेट, टेम्पोरलिस मसल जो होते हैं कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं। टेम्पोरलिस मसल्स नाम से क्लियर है, टेम्पोरल फोसा, टेम्पोरल फोसा से ही टेम्पोरलिस मसल्स जो होते हैं शुरुआत होता है, ओरिजिनेट करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वेयर डज द मैसेटर मसल्स इंसर्ट, मैसेटर मसल्स कहाँ इंसर्ट करती है, कहाँ पर वो जाकर के सट जाता है, लास्ट हो जाता है। तो इसके राइट आंसर होंगे आपका क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि रेमस ऑफ द मैंडिबल, मैंडिबल का रेमस पर जाकर के ये आपका मैसेटर मसल्स इंड करता है। जैसे यहाँ देखिए, ये है आपका मैसेटर मसल्स, ये है देखिए, ये है मैसेटर मसल्स, और यहाँ पर ये जाकर के रेमस, ये रेमस हो गया, तो ये रेमस पर जाकर के इंड कर जाता है आपका मैसेटर मसल्स। तो राइट आंसर क्या होंगे, रेमस ऑफ मैंडिबल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम 21 नंबर का, विच नर्व इनर्वेट द मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन, कौन से नर्व जो होते हैं जो चबाने वाला जो मसल्स है उसको नर्व सप्लाई करता है। तो इसके राइट आंसर होंगे ट्रीजेमिनल नर्व। ट्रीजेमिनल नर्व ऐसा होता है जो कि आपके क्या करते हैं, चबाने वाले मसल्स को सप्लाई करता है अपना मैसेज को। देखिए यहाँ पर ये लिखा गया है, ये नर्व हैं ट्रीजेमिनल नर्व, ये अंदर से आया वो यहाँ का ब्रांच होंगे, तो यही है जो चबाने वाले मसल्स को अपना सप्लाई करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आगे बढ़ते हैं, विच मसल असिस्ट इन ग्रिंडिंग मूवमेंट ऑफ द जाव, ग्रिंडिंग मतलब होता है चबाना, मतलब कि उसको पीसना। तो
जाव को दबाने में, चबाने में कौन सा मसल्स रोल प्ले करता है? तो इसका राइट आंसर होंगे मेडियल टेरिग्वाइड। मेडियल टेरिग्वाइड जो होते हैं वो दबाने में, चबाने में काफ़ी रोल प्ले करता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये मसल्स है मेडियल टेरिग्वाइड, यहाँ पर जो दिया गया ये मेडियल टेरिग्वाइड मसल्स हैं। तो इस मसल्स के प्रभाव से आप किसी भी तरह के अनाज को और दबा पाते हैं, जिसके कारण से आपका पाचन क्रिया प्रॉपर हो पाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वेयर डज ए मेडियल टेरिग्वाइड मसल अटैच ऑन द मैंडिबल? मैंडिबल पर मेडियल टेरिग्वाइड मसल्स कहाँ पर अटैच किया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर होगा वो मैंडिबुलर एंगल होगा। मैंडिबुलर एंगल अब कैसे होगा तो मैं ये बात करता हूँ। यहाँ ऑप्शन में क्या है? मेडियल टेरिग्वाइड, और यहाँ पर जो है मेडियल टेरिग्वाइड ये मसल्स हैं ये, तो यहाँ पर यहीं पर जाकर के वो इंसर्ट करता है आपका मेडियल टेरिग्वाइड मसल्स। तो राइट आंसर होंगे मैंडिबुलर एंगल, क्योंकि ये बोन है मैंडिबल, इसी पर जाकर के वो इंसर्ट करते हैं, अटैच होते हैं। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा मैंडिबल एंगल, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 का। तो इसमें है विच मसल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्माइलिंग? कौन सा मसल्स हंसने के समय रोल प्ले करता है? ऑर्बिकुलरिस ओरिस तो नहीं होगा, बुशिनटर नहीं होगा, रिसोरियस नहीं होगा, जाइगोमेटिकस मेजर होगा। जाइगोमेटिकस मेजर मतलब कि जाइगोमेटिक बोन के ऊपर से हंसते हैं तो ये मसल्स क्या होता है? खिंच जाता है जाइगोमेटिकस। आप यहाँ पर फिगर में भी देख सकते हैं, ये फिगर जो बना हुआ है ये है जाइगोमेटिकस, ये जाइगोमेटिकस है, ये जाइगोमेटिकस। तो जब आप हंसते हैं ना तो ये मसल्स खींचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मसल इन्वॉल्व इन फ्राउनिंग? फ्राउनिंग का मतलब होता है गुस्सा करना। कौन सा मसल जो होता है गुस्सा करने में वो हेल्प करता है, इन्वॉल्व करता है? इसका राइट आंसर होंगे डिप्रेसर एंगुली ओरिस मसल जो होंगे ये गुस्सा करने में आपका इन्वॉल्व होता है, शामिल रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होंगे? डिप्रेसर एंगुली ओरिस, यानी कि ये आपके मुंह के ऊपर में बगल में ही पाई जाएंगे डिप्रेसर एंगुली ओरिस मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल? प्राइमरी फंक्शन क्या है ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल्स का? तो ऑर्बिकुलरिस मतलब होता है आंख, ऑर्बिट के चारों तरफ जो मसल्स पाए जाएंगे आंख के चारों तरफ, उसका नाम है ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल। ये आपके आंख को बंद करने में हेल्प करेगा, क्लोजिंग द आई, आंख को बंद करने में ये काफी रोल प्ले करेगा। 26 का सी नंबर आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम, विच मसल कंप्रेस द चीक अगेंस्ट द टीथ? यानी कि दांत के अगेंस्ट जो गाल को जो कंप्रेस करना पड़ता है वो किस मसल्स द्वारा होता है कंप्लीट? 27 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बुशिनलेटरल मसल जो होंगे यही मसल्स हेल्प करता है आपको दांत को चिक के अगेंस्ट कंप्रेस करने में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मसल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग द आईब्रो? आईब्रो को उठाना वैसे करते हैं, तो कौन सा मसल्स हेल्प करेगा? तो इस पर ध्यान देना है, इसका फ्रंटलिस मसल। फ्रंटलिस मसल यानी कि ये वाला फ्रंटलिस मसल, यानी ये वाला जब आप इससे आंख उठाते हैं ना तो फ्रंटलिस मसल्स क्या होता है? हेल्प करता है आपके आंख को ऊपर उठाने में, आईब्रो को ऊपर उठाने में। राइट आंसर इज द ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ, विच मसल इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्विंटिंग? स्क्विंटिंग मतलब होता है भाव का टेढ़ा करना। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल, यानी कि ये मसल जो होंगे भाव को टेढ़ा करने में हेल्प करता है। तो राइट आंसर इसका ए नंबर, ऑर्बिकुलरिस ओकुली मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मसल इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग द माउथ? कौन सा मसल जो होता है मुंह को खोलने में मुख्य रूप से हेल्प करता है? तो इसके राइट आंसर होंगे लेटरल टेरिग्वाइड। लेटरल टेरिग्वाइड जो होते हैं जो आपके मुंह के बाहर से पाई जाती हैं, इसको बोलते हैं लेटरल टेरिग्वाइड। यानी ये मसल जो होते हैं वो आपके माउथ को ओपनिंग करने में काफ़ी हेल्प करता है। लेटरल टेरिग्वाइड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे आपका, विच मसल इज इन्वॉल्व्ड इन ब्लोइंग एंड विस्लिंग? कौन से मसल जो होते हैं फूकने में या तो सीटी बजाने में हेल्प करता है? तो इसका राइट आंसर होंगे बुशिनलेटरल मसल। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑर्बिकुलरिस ओरिस नहीं होगा, जाइगोमेटिकस मेजर भी नहीं होगा, मेंटालिस भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा बुशिनलेटरल मसल्स। 31 का बी नंबर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 का। तो इसमें है विच बोन डज नॉट कंट्रीब्यूट द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्बिट? यानी कि ऑर्बिट में ना क्या आंख के चारों तरफ ये कौन से हड्डियां जो होते हैं वो हेल्प नहीं करता बनाने में? फ्रंटल बोन भी हेल्प करता है, स्फिनोइड बोन भी हेल्प करता है, एथमोइड बोन भी हेल्प करता है, मैंडिबल बोन हेल्प नहीं करता है।
यानी इसके राइट आंसर होंगे मैंडिबल बोन। मैंडिबल बोन जो होंगे वो हेल्प नहीं करेगा आपके ऑर्बिट को बनाने में। तो इस तरह से हमने आपको बताया है सभी क्वेश्चंस के बारे में कि क्या है ये है। और बीटीएससी का जो एग्ज़ाम है ये आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड रहेंगे, एमसीक्यू रहेंगे। तो प्लीज़ आप पढ़िए और पढ़ के जॉब को लीजिए ताकि आपका भी पढ़ना सक्सेस माना जाए और आप नौकरी लेकर के अपना परिवार का भरण पोषण करें। पढ़ना, नौकरी मिल जाना सक्सेसफुल की पहचान नहीं है, जीवन जीना ये सफलता की निशानी है। तो आप पढ़िए, मेहनत कीजिए। और भी कुछ लगता हो वीडियो में तो आप हमें इम्प्रूवमेंट के लिए बता सकते हैं और कमेंट कीजिए कि अगला टॉपिक में क्या चीज़ पे वीडियो को बनाऊँ। फिलहाल आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।